हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का पीवाईक्यू का सेट बनाने वाले हैं। ये रीजनिंग का सेट है और ये सेट नंबर 1 है। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को यह कहता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर हम लोग का कौन सा ऑप्शन इन चारों में से फिल होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यह देख सकते हैं कि 12 से 24 हो रहा है इंटू 2। 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 आएगा। 24 इंटू 2 करेंगे तब जाके 48 आएगा। 48 इंटू 2 करेंगे तब जाके 96 आएगा। तब जाके 96 को हम लोग इंटू 2 करेंगे तब जाके 192 आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यह देख सकते हैं कि इंटू 2 का कंसेप्ट शुरू से अंत तक हम लोग को यह देखने को मिल रहा है। तो 192 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को मिलता है 483। 384 हम लोग को मिलता है 192 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर। हम लोग ऑप्शन की जांच करेंगे। ऑप्शन की जांच करने पर हम लोग को पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। हम लोग को कहा गया है कि हम लोग को इन दोनों स्टेटमेंट के अनुसार एक आकृति बनानी है और इन तीनों कंक्लूजन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट वाइज फिगर बना लेते हैं, आकृति बना लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग को कहता है कि सम ट्री आर फ्लावर। सम ट्री फ्लावर है। तो सम ट्री को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं और सम ट्री आर फ्लावर को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग का अगला स्टेटमेंट कहता है नो फ्लावर इज रेड। नो फ्लावर इज रेड। नो फ्लावर इज रेड की आकृति हम लोग की ऐसे बनेगी। इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग यह देखेंगे कि अपना कंक्लूजन क्या कहता है। अपना पहला कंक्लूजन ये कहता है कि ऑल ट्री आर रेड। स्टूडेंट्स, हम लोग यह देख सकते हैं कि ऑल ट्री आर रेड को यह करने के लिए ट्री को रेड के अंदर आना पड़ेगा, जो कि यह संभव नहीं है क्योंकि फ्लावर का और रेड का कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए ये वाली कंक्लूजन वेरीफाई नहीं हो पाई। ये वाली कंक्लूजन हमारी गलत है। अब हम लोग सेकंड कंक्लूजन की जांच करेंगे। सेकंड कंक्लूजन में हम लोग को ये कहता है ऑल रेड आर फ्लावर। ऑल रेड आर फ्लावर ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि फ्लावर और रेड का कोई रिलेशन है ही नहीं। स्टेटमेंट नंबर सेकंड हम लोग को यही कहता है। तो ये भी हम लोग का गलत कंक्लूजन है। अब हम लोग का थर्ड कंक्लूजन क्या कहता है। अपना थर्ड कंक्लूजन कहता है सम ट्री आर नॉट रेड। दोस्तों, ये अपना करेक्ट कंक्लूजन है क्योंकि सम ट्री के रेड होने की संभावना है। अपना सम ट्री रेड हो सकता है। तो कंक्लूजन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग ऑप्शन की जांच करेंगे। ऑप्शन की जांच करने पर पता चलता है कि ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग को ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों में ही यहाँ पर @ स्टार और हैशटैग, @ स्टार और हैशटैग, इन तीनों में ही, इन दोनों इक्वेशन में, इन तीनों जगह एक ही साइन होगा, तब जाके ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यह देख सकते हैं कि पहला वाला इक्वेशन हम लोग को क्या कहता है। तो पहला वाला इक्वेशन हम लोग को कहता है 10 @ 70 स्टार 60 हैशटैग 90 इज इक्वल टू 4300। स्टूडेंट्स, हम लोग यह देख सकते हैं कि हम लोग को 4300 तक जाना है और हम लोग यह जानते हैं कि 70 इंटू 60 अपना 4200 दे देता है। इसलिए हम लोग स्टार की जगह इंटू का साइन लगाएंगे। स्टार की जगह हम लोग इंटू का साइन लगाएंगे और @ की जगह हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि 70 इंटू 60 अपना 4200 दे देगा और हम लोग को प्लस 100 चाहिए, जो कि अपना 90 और 10 से आ जाएगा। 90 + 10 अपना 100 आ जाएगा और 42 में हम लोग उसको प्लस कर देंगे। तो 10 + 70 इंटू 60 + 90 इज इक्वल टू 4300। स्टूडेंट्स, हम लोग यह देख सकते हैं कि ये हम लोग को 4200 देगा। तो 10 + 4200 + 90 इज इक्वल टू 4300। स्टूडेंट्स, हम लोग यह देख सकते हैं कि अपना जो LHS है वो अपना RHS के इक्वल आ चुका है। तो ये स्टेटमेंट अपना वेरीफाई हो गया, ये इक्वेशन अपना वेरीफाई हो गया। वैसे ही हम लोग दूसरे इक्वेशन की भी जांच कर लेंगे। ये जो 105 वाला इक्वेशन है, इसकी भी जांच कर लेंगे ताकि हम लोग को ये प्रमाण मिल जाए कि हम लोग ये जो साइन लगाए है ये सही लगा है पहले इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो इक्वेशन हम लोग दिया हुआ था, अपना सेकेंड इक्वेशन ये वाला जो दिया हुआ था, उसी को हम लोग लिख लिए हैं पहले वाले इक्वेशन के साइन के अनुसार। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग सॉल्व करते हुए देखते हैं कि 105 प्लस ये अपना दे देगा 2100, 2100 प्लस 85 इज इक्वल टू 2290। तो अब हम लोग 105 प्लस 2100 प्लस 85 करेंगे तो ये हम लोग को दे देगा 2290। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यह देख सकते हैं 2290 LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है। तो अब हम लोग ये जो अपना असली क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इन चारों ऑप्शन में से देखेंगे कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग को जगह का थोड़ा अभाव था, तो इसको जो हम लोग दो इक्वेशन को सॉल्व किए हैं उसको हम छोटा कर दिए। अब हम लोग का इक्वेशन क्या कहता है।
अपना इक्वेशन कहता है कि 80 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 60 अपना क्या देगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये अपना दे देगा 2000, 80 प्लस 2000 प्लस 60, तो ये अपना अगला स्टेप में दे देगा 2140। हम लोग ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 2140 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये हम लोग का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को पूछा गया है ए और डी का रिलेशन। स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक का रिलेशन पूछा है। यहाँ डी से ए का रिलेशन पूछा है, इसलिए हम लोग डी से ए की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे लास्ट से शुरू करते हुए कि सी क्रॉस डी है। क्रॉस का क्या मतलब होता है? क्रॉस का मतलब होता है फादर। सी डी का फादर है, हम लोग एफ लिख लेते। अब हम लोग को क्या कहा गया है? बी प्लस सी। प्लस का क्या मतलब होता है? प्लस का मतलब होता है मदर। बी सी की मदर है, सी डी का फादर है, बी सी की मदर है, तो बी डी की क्या हुई? ग्रैंड मदर हुई, जीएम हुई। अब हम लोग को कह रहा है ए डिवाइडेड बाई बी। डिवाइड का क्या मतलब है? सन। ए बी का सन है, बी सी की भी मदर है और ए की भी मदर है, तो ए डी का क्या हुआ? ए डी का हुआ फादर्स ब्रदर। ऑप्शन की जांच करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 फादर्स ब्रदर अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये सीरीज वाला क्वेश्चन, इसमें हम लोग को कह रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भराएगा इन चारों में से। तो स्टूडेंट्स हम लोग यह देख सकते हैं कि 990 से 962 हो रहा है -28, 962 से 934 हो रहा है -28, 934 से 906 हो रहा है फिर से -28, 906 से 878 हो रहा है फिर से -28। तो ये -28 का सीरीज रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी 878 -28 जो आएगा वही अपना यहाँ पर इस बॉक्स में भराएगा। तो अपना क्या आएगा? 88058, 850 अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का रिलेशन जिस तरीके से पटना के साथ है, झारखंड का रिलेशन रांची के साथ है, उसी तरह राजस्थान का रिलेशन किसके साथ होगा इन चारों में से। स्टूडेंट्स हम लोग यह जानते हैं कि बिहार की राजधानी, बिहार की कैपिटल पटना है, झारखंड की कैपिटल रांची है, उसी तरह राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स हम लोग से यह पूछा है कि ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें कौन सा फिगर आएगा इन चारों फिगर में से, इन चारों ऑप्शन में से। स्टूडेंट्स हम लोग यह देख सकते हैं कि ये जो पहला फिगर है, ये जो पहला फिगर है वो अपना सेकेंड फिगर में हुआ है एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ है, अपना एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ है, और सेकेंड से थर्ड हुआ है फिर से एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ है। तो यहाँ पर भी अगले फोर्थ फिगर में होगा एंटी क्लॉकवाइज टर्न, यानी ये जो तीर है वो अपना इस साइड आएगा। हम लोग ऑप्शन की जांच करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 का तीर नीचे और राइट साइड में है, उसको हम लोग कट कर दिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक मार्क है वो अपना क्लॉकवाइज जा रहा है, वो अपना क्लॉकवाइज जा रहा है। इस फिगर में भी देख सकते हैं पहले से दूसरे में हुआ है क्लॉकवाइज गया है, दूसरे से तीसरे में गया है क्लॉकवाइज गया है, तो तीसरे से चौथे में जाएगा क्लॉकवाइज जाएगा, तो यहाँ पर वो ब्लैक फिगर आएगा। ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड नंबर को काट देता हूं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग का यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर जो खाली स्थान है, ये जो चारों खाली स्थान है, इसमें से कौन सा लेटर आएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग यह देख सकते हैं कि दो जगह हम लोग LMNOP देख सकते हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि LMNOP रिपीट कर रहा है। तो उसी हिसाब से अब हम लोग चारों खाली स्थान भर लेंगे। तो L के बाद क्या आएगा? L के बाद आएगा M, LMNOP ये अपना वेरीफाई हो गया। LMNOP यहाँ पर आएगा O, फिर LMNOP, फिर L के बाद क्या आएगा? M आएगा, फिर MNOP आ गया, फिर LMNOP, MOMO मोमो। मोमो अपना कौन सा ऑप्शन है? मोमो अपना ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अपना अगला क्वेश्चन कहता है कि जिस तरीके से विशल का कोड ये दिया हुआ है, फ्लूट का कोड ये दिया हुआ है, उसी तरह से ट्रम्पेट का कोड कौन सा होगा। हम लोग देख लेंगे, इसका वैल्यू पहले लिख लेंगे। विशल का वैल्यू लिख लेंगे हम लोग पहले। विशल में W का वैल्यू होता है 23, H का वैल्यू होता है 8, I का वैल्यू होता है 9, S का वैल्यू होता है 19, T का वैल्यू होता है 20, L का वैल्यू होता है 12 और E का वैल्यू होता है 5। अब हम लोग इस कोड का भी वैल्यू लिख लेंगे। 22, 7, 8, 18, 19, 11 और 4। तो स्टूडेंट्स हम लोग यह देख सकते हैं कि 23 से 22 हो रहा है अपना -1, 8 से 7 हो रहा है -1, यहाँ भी -1, फिर से -1, तो हर जगह हम लोग -1 का कंसेप्ट देख पा रहा है। वही चीज़ हम लोग फ्लूट वाले केस में भी देख सकते हैं।
F से -1 होके E बन रहा है, L से माइनस होके K बन रहा है, U से माइनस होके T बन रहा है, T से -1 होके S बन रहा है और E से -1 होके D बन रहा है। यहाँ भी -1 का कंसेप्ट देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि ट्रम्पेट का कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। तो अब हम लोग इसका वैल्यू लिख लेंगे। तो ट्रम्पेट का वैल्यू कहता है कि उसमें सबसे पहले टी आता है। टी का वैल्यू होता है 20, आर का वैल्यू होता है 18, यू का वैल्यू होता है 21, एम का वैल्यू होता है 13, पी का वैल्यू होता है 16, ई का वैल्यू होता है 5 और टी का वैल्यू 20। अब हम लोग सब में से -1 को कर लेंगे। 20 -1 होता है अपना 19, 19 होता है अपना एस का वैल्यू, 18 -1 अपना होता है 17, 17 होता है क्यू का वैल्यू, 21 -1 20, 20 होता है अपना टी का वैल्यू, 13 -1 12, 12 होता है एल, 16 -1 15, 15 होता है ओ, 5 -1 4 होता है 4 डी, 20 -1 19, 19 होता है अपना एस का। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ट्रम्पेट दिया हुआ था उसका हम लोग को कोड आ चुका है। इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये अपना कोड आया है, हम लोग इसकी जांच करेंगे ऑप्शन में। SQTLODS, SQTLODS अपना दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को कहा गया है 6 स्टूडेंट्स सारा, टॉम, लिली, जॉन, माइक एंड एमा आर सिटिंग इन अ सर्कुलर फेसिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग 6 खाने बना लेंगे सर्कल में। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग 6 ब्लैंक स्पेस बना चुके हैं, 6 जगह बना चुके हैं इन 6 व्यक्ति को बैठाने के लिए। अब हम लोग का अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? अपना अगला स्टेटमेंट कहता है कि जॉन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ लिली। जॉन जो है वो लिली के थर्ड लेफ्ट में है। अगर लिली को हम लोग यहाँ बैठा देंगे तो उसका थर्ड लेफ्ट तो इसी साइड आएगा। तो हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पर अपना जॉन बैठ जाएगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो जॉन है वो सारा और टॉम के बीच में है। तो हम लोग सारा को इस साइड बैठा लेंगे, टॉम को इस साइड बैठा लेंगे। हम लोग सारा और टॉम का जगह अभी निर्धारित नहीं की है। अभी हम लोग को आगे चलकर हम लोग का इसका जगह एक्सचेंज भी करना पड़ सकता है। फिलहाल अभी हम लोग इस स्टेटमेंट के हिसाब से सारा और टॉम को बैठाए हैं। अब हम लोग का अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? अपना अगला स्टेटमेंट कहता है टॉम इज नॉट अ नेबर ऑफ माइक। टॉम जो है माइक का नेबर नहीं है। तो बचा कौन? बचा बस अपना एमा। एमा को यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे। अब हम लोग का अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? अब हम लोग का अगला स्टेटमेंट कहता है कि सारा सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ माइक। सारा जो है माइक के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो माइक यहाँ पर बैठेगा तभी जाके सारा इस साइड लेफ्ट में बैठेगी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ माइक। तो ये कंडीशन भी अपना सेटिस्फाई हो गया। तो जिस तरीके से हम लोग को बोला था उसी तरीके से हम लोग हर आदमी को बैठाए हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है? अब हम लोग का क्वेश्चन कहता है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एमा। एमा के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? एमा का इमीडिएट राइट इस साइड होगा, इस साइड होगा। इमीडिएट राइट कौन बैठा है? टी बैठा है। टी का मतलब क्या? टॉम है। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग को क्या कहा गया है? ये दो जो इक्वेशन दिया हुआ है उन दोनों इक्वेशन में से मल्टीप्लाई और माइनस के चिन्ह को एक्सचेंज करेंगे और हम लोग को जो आंसर आएगा इन चारों में से ढूंढेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहला इक्वेशन हम लोग देखते हैं, मल्टीप्लाई और माइनस के चिन्ह को इंटरचेंज करने के बाद क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो अपना इक्वेशन आया है यही अपना इक्वेशन होगा जब हम इन दोनों साइन को इंटरचेंज करेंगे। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हुए हम लोग को पहले ये पता चलता है कि हम लोग को बोर्डमास का रूल लगाना है। बोर्डमास का रूल क्या कहता है कि बोर्डमास का रूल कहता है कि सबसे पहले हम लोग को डिवाइड को सॉल्व करना चाहिए, फिर जाके हम लोग को मल्टीप्लाई का सॉल्व करना चाहिए। तो हम लोग उसी को करेंगे। तो 7 माइनस ये अपना दे देगा 48 प्लस और ये अपना दे देगा 5। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 43, इसको सॉल्व करने पर -48 प्लस 5 इज इक्वल टू -43। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हुए पता चलता है कि अपना आंसर आता है -36। अब हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 में ही बस -36 है पहला इक्वेशन का आंसर। तो यही ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इस इक्वेशन को हम लोग को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यही ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक और सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहता है? 7 बॉयज PQRSTUV आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो इसमें भी हम लोग सर्कुलर टेबल का बात है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल और जगह बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग 7 स्थान बना लिए। अब हम लोग का स्टेटमेंट क्या कहता है? अब हम लोग का स्टेटमेंट कहता है V इज सेकंड टू द राइट ऑफ R। V जो है R के सेकंड राइट में है।
अगर हम लोग का आर यहाँ पर आ जाएगा, उसका सेकेंड राइट तो इस साइड ही आएगा, तो हम लोग काउंट करेंगे 1 और 2, हम लोग का वी यहाँ पर बैठ जाएगा, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग का अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, हम लोग का अगला स्टेटमेंट कहता है u इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ r। u जो है r का इमीडिएट लेफ्ट में है, r का इमीडिएट लेफ्ट किधर होगा, इस साइड होगा, इमीडिएट लेफ्ट होगा तो यहाँ पर हम लोग u को बैठा देंगे। अब हम लोग का अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, हम लोग का अगला स्टेटमेंट कहता है p इज थर्ड टू द राइट ऑफ t। p जो है t के थर्ड राइट में है, अगर हम लोग का t यहाँ पर होगा तो उसका थर्ड राइट तो इसी साइड होगा, तो हम लोग काउंट करेंगे 1 2 और 3, तो p को हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे। जैसा जैसा हम लोग को कहा है उसी तरीके से हम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हर स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग का अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, हम लोग का अगला स्टेटमेंट कहता है S एंड T आर द इमीडिएट नेबर ऑफ Q। S और T जो है Q का इमीडिएट नेबर है। अगर हम लोग Q को यहाँ पर बैठा देंगे और S को यहाँ पर बैठा देंगे तो ये हम लोग देख सकते हैं S Q और T दोनों ही एक दूसरे के नेबर है, मतलब S और T दोनों ही Q का नेबर है। ये कंडीशन भी अपना सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग का स्टेटमेंट क्या कहता है, अब हम लोग का स्टेटमेंट कहता है कि हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Q। Q के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, Q का इमीडिएट राइट इस साइड होगा और इस साइड अपना T बैठा है, तो इमीडिएट राइट T ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि C के अपोजिट में कौन सा आएगा, तो इसको हम लोग सेकेंड नंबर फिगर और थर्ड नंबर फिगर से बना सकते हैं। DE कॉमन आ रहा है, C का अपोजिट हो जाएगा F, तो ऑप्शन की जांच करेंगे, ऑप्शन की जांच करने में पता चलता है ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग को कहा गया है कि इन पांचों वर्ड जो है उसको हम लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताना है कि क्या होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हर वर्ड का पहला लेटर L है, तो उसकी जांच हम लोग नहीं करेंगे। और पांचवें वर्ड में हम लोग देख सकते हैं कि L के बाद A आता है, और किसी भी वर्ड में 1 से 4 तक में किसी में भी A नहीं आता है सेकेंड लेटर में, तो हम लोग का वर्ड नंबर 5 अपना पहला ही वर्ड होगा जो आएगा। वही वर्ड अपना दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 से 4 में, अपना पहला वर्ड ही 5 है। अब हम लोग अगले लेटर की जांच करेंगे। हम लोग अगले लेटर की जांच करते हुए यह देखते हैं कि सेकेंड नंबर वर्ड में और थर्ड नंबर वर्ड में आई आता है, और आई का वैल्यू होता है 9। इसको हम लोग चेक करेंगे सेकेंड और थर्ड में कौन सा पहले आता है। हम लोग यह देखेंगे कि आई के बाद एस आ रहा है सेकेंड नंबर वर्ड में, एस का वैल्यू होता है 19, और थर्ड नंबर वर्ड का थर्ड लेटर क्या है, के है, तो के का वैल्यू होता है 11, तो के पहले आएगा ना, एस उसके बाद आएगा, तो 5 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट ऑप्शन है, हम लोग को बाकी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अपना अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा अपना करेक्ट ऑप्शन होगा इन चारों में से। हम लोग यह देख सकते हैं जी से जे हो रहा है, यानी कि जी का वैल्यू होता है 7 और जे का वैल्यू होता है 10, तो +3 हो रहा है, और जे से एम हो रहा है, 10 से 13 हो रहा है, यहाँ भी +3, एम से पी हो रहा है यानी कि 16 हो रहा है +3, तो +3 अपना रिपीट कर रहा है, तो 16 + 3 अपना 19 होगा, 19 होता है अपना एस का वैल्यू। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यह डाइस का क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि 6 के अपोजिट में कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग यह देख सकते हैं कि P और P कॉमन आ रहा है, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इन दोनों फिगर को हम लोग को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। हम लोग सबसे पहले फिगर को घुमाते हैं P, फिर 2, फिर 1। हम लोग दूसरे फिगर को घुमाते हैं $6। हम लोग यह देख सकते हैं कि 6 के विपरीत क्या आ रहा है, 6 के अपोजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 2 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग को पूछा गया है कि यहाँ पर जो बॉक्स है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो इसमें भराएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग यह देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काला बॉक्स है वो अपना हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों बॉक्स अपना एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि अगले फिगर में अपना एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसके अगले फिगर में भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। हम लोग चेक करेंगे फिगर को, हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब ये जो काला फिगर है वो अपना नीचे आएगा, काला फिगर नीचे आएगा और उसके ऊपर उजला फिगर आएगा। हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 में ही हम लोग को मिल जाता है जिसमें काला फिगर नीचे है और उजला फिगर ऊपर है, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग को कहा गया है कि लाउड का कोड दिया हुआ है IKRZ। हम लोग सबसे पहले इसका वैल्यू लिख लेंगे। L का वैल्यू होता है 12, O का वैल्यू होता है 15, U का वैल्यू होता है 21 और D का वैल्यू होता है 4।
आई का वैल्यू होता है 9, के का वैल्यू होता है 11, आर का 18 और जेड का 26। स्टूडेंट्स हम लोग यह देख सकते हैं कि यहाँ 12 से 9 -3 हो रहा है, 15 से 11 -4 हो रहा है, 21 से 18 -3 हो रहा है। और स्टूडेंट्स डी का वैल्यू हम लोग 30 भी लेकर चलते हैं, डी का वैल्यू 30 होता है, 30 उसका स्क्रॉलिंग वैल्यू होता है, 30 से 26 हो रहा है -4। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि -3 -4 -3 -4 रिपीट कर रहा है। वही कंसेप्ट हम लोग PALE पर भी लगाएंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। हम लोग सबसे पहले इसका वैल्यू लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग यह देख सकते हैं कि सबसे पहले -3 हुआ है, 16 - 3 होता है 13, 13 किसका वैल्यू होता है, 16 - 3 होता है 13, 13 वैल्यू होता है m का। और 1 को हम लोग 27 भी लिख सकते हैं, 27 a का स्क्रॉलिंग वैल्यू होता है, स्क्रॉलिंग वैल्यू लिख देते हैं, आप लोग को समझने में आसानी होगी। और 27 - 4 होता है 23, 23 होता है w का वैल्यू। तो अब हम लोग 12 - 3 करेंगे, 12 - 3 करने पर आती है हम लोग की 9, 9 होता है अपना i का वैल्यू। और 5 - 4 करेंगे, 5 - 4 1 आता है, 1 होता है अपना a का वैल्यू। तो अब हम लोग का आंसर आ गया है MWIA। हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन अपना MWIA है। हम लोग का ऑप्शन नंबर सेकेंड MWIA है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग को पूछा गया है कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसको जब अनफोल्ड करेंगे तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग यह देख सकते हैं कि सबसे पहले इसको इस तरीके से मोड़ा गया है, फिर इसको इस तरीके से मोड़ा गया है। तो हम लोग यह देखेंगे कि यहाँ का फिगर यहाँ पर आएगा और ये तो जो फिगर है वो तो यहाँ पर रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर भी आ जाएगा। तो कुल फिगर अपना 4 होगा। तो कुल फिगर अपना 4 होगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड में हम लोग देखेंगे कि कुल फिगर इसमें 4 है। ऑप्शन नंबर 1 में 2 है, थर्ड में 2 है और फोर्थ में भी 2 है। तो ये सब अपना गलत ऑप्शन है, अपना ऑप्शन नंबर सेकंड 4 है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अपना अगला क्वेश्चन कहता है जिस तरीके से क्रिएट डिस्ट्रॉय से रिलेटेड है, डिवाइड यूनाइट से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट किससे रिलेटेड। स्टूडेंट्स हम लोग यह जानते हैं कि क्रिएट डिस्ट्रॉय का अपोजिट है, डिवाइड यूनाइट का अपोजिट है। तो इंपॉर्टेंट किसका अपोजिट है, इन चारों में से इंपॉर्टेंट है इररिलेवेंट का अपोजिट। तो इररिलेवेंट ऑप्शन नंबर सेकंड अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोग दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग वहां पर जा सकते हैं और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में।